2025 के विधानसभा चुनाव में भले ही कुछ महीने का वक्त बचा हो, लेकिन बिहार के दोनों प्रमुख गठबंधन के अंदर घमासान मचा हुआ है। इधर तेजस्वी यादव जो महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, इनके सामने बड़ी मुसीबत अब उनके सहयोगी उठा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के बाद अब माले ने भी मोर्चा खोल दिया है। माले ने साफ तौर पे कह दिया है कि अब बात पुरानी नहीं, नई स्ट्राइक रेट पर कीजिए, पहले से ज़्यादा सीटें चाहिए, तभी आप सत्ता में आ सकते हैं। आखिर पूरा माजरा क्या और किस लेफ्ट के नेता ने यह बातें कही है, क्या दावा किया है, समझेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी है। विवेकानंद से विवेका जी, जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है इंडिया गठबंधन महागठबंधन में, बिहार के महागठबंधन में, कांग्रेस के नेता पहले ही नीतीश कुमार के साथ वाली बात छोड़िए, तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं, और इधर सबसे भरोसेमंद होने का दावा करने वाली जो लेफ्ट थी राजद की, वो भी अब राजद को आंख दिखा रही है। देखिए, न सिर्फ एनडीए के अंदर घमासान है, वही स्थिति महागठबंधन में भी है। महागठबंधन में 3 बड़े दल हैं, राजद, भाकपा माले और कांग्रेस पार्टी। 2020 का फार्मूला अब न तो कांग्रेस को स्वीकार है और न ही लेफ्ट को, ये लेफ्ट में खास करके भाकपा माले को। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में जो सीटों का बंटवारा हुआ था, उसमें राजद को 144 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 70 सीटें और भाकपा माले जो आरजेडी की विश्वस्त सहयोगी है भाकपा माले, उसे 19 सीटें दी गई थी। उसके बाद क्या हुआ, जो रिजल्ट आया उसमें 75 आरजेडी को, कांग्रेस पार्टी को 70 में 19 सीटें मिली, 19 विधायक जीत करके आए, और भाकपा माले को 19 सीटों में से 12 सीट पर जीत हासिल हुई। तो एक तरह से कहें तो स्ट्राइक रेट की अगर हम बात करें तो भाकपा माले का स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा, सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट रहा। उसके बाद आरजेडी और तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी रही। 2024 की अगर हम बात कर लें तो 2024 में क्या हुआ, 2024 में अगर स्ट्राइक रेट की अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव में, तो भाकपा माले 3 सीटों पर चुनाव लड़ी, 2 उसके जीत करके आए। कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट भी आरजेडी से बेहतर रहा और तीसरे नंबर पर आरजेडी रही। तो इस बार कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम स्ट्राइक रेट 2024 के फार्मूले के तहत सीट का बंटवारा होना चाहिए, क्योंकि हमें 9 लोकसभा की सीटें मिली, उसमें से हम 3 सीट जीत करके आए, यानी कि 33% मेरा स्ट्राइक रेट रहा। जबकि आरजेडी 23 सीटों पर चुनाव लड़ी और उसे जीत करके 4 सीट पर आए, और भाकपा माले 3 में 2। तो सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट लोकसभा चुनाव में भाकपा माले, दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी और तीसरे नंबर पर आरजेडी रही। अब सवाल यही उठ रहा है कि भाई हमें अधिक से अधिक सीटें मिलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले सवाल खड़ा किया और कहा कि 70 सीटें 2020 के विधानसभा चुनाव में मिली, लेकिन मेरा स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर है 2024 में। तो ऐसी स्थिति में हमें 70 से प्लस, यानी कि 70 से अधिक सीटें मिलनी चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो भाकपा माले को लेकर के है। भाकपा माले ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है, खास करके तेजस्वी यादव और कांग्रेस को कह दिया है कि 2020 के सीट बंटवारे में उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई थी, उनको उचित तवज्जो नहीं दिया गया था, उनकी जितनी क्षमता है उस अनुरूप सीट बंटवारे में हिस्सेदारी नहीं मिली थी। तो इस बार वो फार्मूला नहीं चलेगा तो हमें कम से कम जो है 60 सीटें मिलनी चाहिए, यानी कि 243 विधानसभा सीट में हमें कम से कम 60 सीट मिले, तभी जो है एक सम्मानजनक समझौता हो सकता है। इस बार हम लोग सम्मानजनक समझौता अगर नहीं होता है तो निश्चित तौर पर नेतृत्व जो है आगे क्या करना है इस पर विचार करेगा। और